नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजार का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस पर जानकारों की क्या राय है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से, यानी कि गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक जानेंगे सबसे पहले कि आज गोल्ड सिल्वर का आउटलुक कैसा देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सोना है इस वक्त 2% की गिरावट के साथ $1824 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सिल्वर 2.25% की गिरावट के साथ $27 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही लाल निशान के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी दो मुख्य बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है। पहला, डॉलर का तेज होना। दूसरा, जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी ब्याज दरों में बढ़ा सकता है 2023 तक। ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं कि 2023 तक मान के चलिए कि 0.6% हाइक कर सकता है अपने इंटरेस्ट रेट्स में, जिसका असर आज सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। और दूसरा, कंज्यूमर का डेटा भी निकल के सामने आया है, जिसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो फैक्टर्स हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से आज हम सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का माहौल देख रहे हैं। हालांकि हमने सोने को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1920 पर भी जाते हुए देखा है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया था, उठापटक का माहौल जारी रहा और फिर आज एक बार फिर से 1824 के कारोबारी 1824 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये जो गिरावट का दौर है सोने चांदी की कीमतों में जारी रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सोने चांदी में अभी भी तेजी का ही रुझान है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने चांदी में निवेश करके चला जा सकता है, खरीदारी करके चला जा सकता है, लेकिन अभी भी बोलूंगा वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में बिकवाली की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। बात करें अगर कच्चे तेल की, तो WTI इस वक्त ½ की गिरावट के साथ $71 पर, ब्रेंट क्रूड ऑयल ½ की गिरावट के साथ $73.97 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज देखने कच्चा तेल बीते सत्र के मुकाबले थोड़ा लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आज कच्चे तेल के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है ऊपरी स्तर से, क्योंकि बीते सत्र में हमने देखा था कि कच्चे तेल के अंदर हरे निशान पर कारोबार दर्ज किया जाता है, काफी अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिलते हैं। अब आज वहां से थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में अभी ओवरऑल तेजी का रुझान है। बात करें बेस मेटल्स की, तो आज बेस मेटल्स का बाजार आज एक बार फिर से लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कॉपर में इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त बनती हुई नजर आई है। $4.3 पर कारोबार कर रहा है और 1.25% की तेजी है कॉपर के अंदर। कॉपर के जो स्टॉक्स हैं चाइना के अंदर, शंघाई फ्यूचर्स में, वो थोड़े कम देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आज कॉपर में बढ़त बनती हुई नजर आई है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। हाँ, वो आपने टीओटी बनाना पड़ेगा। रूपा जी, सबसे पहले आज आपसे गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक जानना चाहेंगे कि आज ये जो गोल्ड और सिल्वर में 2% की गिरावट दर्ज की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो आज आपको क्या लगता है कि सोना चांदी में यहां से अभी और एक फॉल देखने को मिल सकता है और गिरावट आ सकती है, या फिर यहां से बाजार सुधरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अखिलेश, मैंने पहले भी बोला था कि गिरावट जो है वो गहरा सकती है। और आज आप देखिए $1860 के नीचे लुढ़कने के बाद सोना जो है $1825 के अराउंड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त गिरावट आई है बाजारों के अंदर और अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि $1800 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 1780 से लेकर 1760 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो यानी कि अभी भी बाजारों के अंदर गिरावट हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहे हैं और गिरावट आई है, ना केवल सोने में बल्कि चांदी में भी गिरावट आई है। चांदी भी अपना 70,000 के अराउंड जो है वो ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये गिरावट बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए बिकवाली की रणनीति 70,000 के नीचे चांदी जा सकती है। अब यहाँ से अगर 70,000 का लेवल टूटता है तो 68,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोना भी मुझे लगता है कि 47,400 से लेकर 47,200 की रेंज के बीच में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज इंट्राडे में सोने और चांदी के अंदर बिकवाली की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि इंट्राडे में सोना चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चला जा सकता है। रूपा जी, खबर ये भी निकल के सामने आई कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी ब्याज दरों में बढ़त कर सकता है, हाइक दे सकता है 0.6% की 2023 तक। तो रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इंपैक्ट सोना चांदी की कीमतों पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या ये भी एक वजह बन पाएगी कि सोना चांदी कीमतों में कोई डिक्लाइन आए, कोई फॉल आए?
देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट आ सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर उससे जी। जो है सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल जो है डिमांड फैक्टर जो था वो कहीं न कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे-जैसे सभी स्थितियाँ कंट्रोल में आती नज़र आ रही हैं और सब जगह पर अब लॉकडाउन खुल चुके हैं, वापस से लोग कामों पर लौटे हैं और जी। जो एक डर का माहौल था अब वो कहीं न कहीं कम होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में जो माँग आई थी वो कम हो गई है। तो अब ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो सोना है वापस से जो है वो 46,000 के अराउंड जा सकता है। ऊपर में देखिए रेंज अभी भी 50,000 की है, अगर 50,000 के ऊपर निकलता है तो लंबी तेजी है, अदरवाइज नीचे में 48,000 से लेकर 46,000 तक नीचे गिर सकता है। जी। हिजर जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि आज बीते सत्र के मुकाबले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये थोड़ी गहरा सकती है या फिर कच्चे तेल में अभी भी तेजी का ही रुझान है? अखिलेश, कच्चे तेल में रुझान तेजी का ही है और इसमें आज ज़रूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर बाजार दिखला रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। कच्चा तेल लगातार तेजी की तरफ है और जिस तरीके की तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स जी। में आई है, उसका असर सीधा-सीधा डोमेस्टिक मार्केट पर भी हमने आते हुए देखा है और आप देखिए 5300 के आसपास अभी भी कच्चा तेल जून वायदा ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मैंने पहले ही टारगेट दिया था कि 5500 तक बाजार जो है वो ऊपर में जा सकता है। फिर अभी भी मेरा वही टारगेट रहेगा कि 5500 के स्तर संभव है देखने को मिल सकते हैं। आज अगर लुढ़कता है कच्चा तेल तो $71 तक एक बार नीचे फिसल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में अभी ओवरऑल तेजी का रुझान है, बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, खरीदारी करके चला सकता है। थोड़ा बहुत डाउनफॉल थोड़ा बहुत दिखता है, वो हर कम्युनिटी में होता है, प्रॉफिट बुकिंग हर कम्युनिटी में आती है ऊपरी स्तर से, लेकिन जो रुझान है अभी तेजी की तरफ है। ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से बेस मेटल्स में लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, हालांकि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है रूपा जी कि आज बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा? अखिलेश, देखिए बेस मेटल में गिरावट का रुझान नहीं है। बेस मेटल्स में उठा-पटक का माहौल ज़रूर देखने को मिला है। चाइना की तरफ से जिस तरीके से डिमांड पर इम्पैक्ट आया, उसका असर सीधा बेस मेटल्स पर आया है। कॉपर भी अभी देखिए 700 को होल्ड किए हुए है, तो 700 के आसपास का सपोर्ट है, अगर उसको जी। तोड़ता है तो 680 तक गिर सकता है, अदरवाइज यहीं से बाउंस बैक आ सकता है। 708 के अराउंड मेरे को लगता है कि एक बार नीचे जा सकता है। 708 के आसपास से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अगर आया मार्केट में तो फिर वहां से तेजी बन सकती है, जो कि इसको 740 760 तक वापस ले जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से बाजार गिरा भी 700 के बाद तो 680 तक लुढ़क सकता है। जी। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो नॉन एग्री कम्युनिटीज कौन सी होंगी जिनके अंदर आज निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए मुझे लगता है सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है, वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज सोना चांदी के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजार को में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।